हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जलपरी की कहानी सुनिए। जलपरी की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर समुद्र था। इस गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे और समुद्र उनके लिए जीवन की धारा था। हर दिन मछुआरे समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते और उन्हें बाजार में बेचते। लेकिन इस समुद्र के बारे में एक रहस्य था जिसके बारे में सिर्फ कुछ बुजुर्ग ही जानते थे। कहा जाता था कि इस समुद्र के गहरे तल में एक जलपरी रहती थी। जलपरी के बारे में अनेक कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। उस जलपरी का नाम माया था। माया की दुनिया समुद्र की गहराइयों में थी, जहां रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री पौधे और अजीबोगरीब जीव जंतु रहते थे। माया के बाल समुद्री लहरों जैसे नीले थे और उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब भी वह गाती तो समुद्र की लहरें भी थम जाती। माया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह अक्सर समुद्र की सतह के पास जाकर इंसानों की दुनिया को देखती और सोचती कि वे लोग कैसे होते होंगे, क्या वे भी उसकी तरह अकेले होते हैं। एक दिन माया समुद्र की सतह पर बैठी थी और उसने देखा कि एक नौजवान मछुआरा नाव में बैठा अपने जाल से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। माया उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित हुई। वह चुपचाप दूर से उसे देखती रही। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कैसे, यह उसे नहीं पता था। अर्जुन का काम कठिन था। कई बार उसे दिन भर मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। उस दिन भी अर्जुन को कोई मछली नहीं मिली। वह उदास होकर किनारे की ओर जाने लगा। तभी माया को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उसने अपनी जादुई शक्तियों से समुद्र में मछलियों का झुंड उसकी ओर भेज दिया। अर्जुन ने देखा कि उसका जाल मछलियों से भर गया था। वह हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अर्जुन ने मछलियां बाजार में बेची और उस दिन खूब पैसा कमाया। वह बहुत खुश था, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। अगले दिन फिर से अर्जुन समुद्र में गया और वही दृश्य दोहराया गया। मछलियां फिर से उसके जाल में आ गईं। अर्जुन को यकीन हो गया कि कोई उसकी मदद कर रहा है। उसने ठान लिया कि वह पता लगाएगा कि यह चमत्कार कौन कर रहा है। एक रात अर्जुन ने अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच रोका और इंतजार करने लगा। समुद्र की लहरें शांत थीं और चांदनी रात में सब कुछ सुनहरा लग रहा था। अचानक उसे पानी में कुछ हलचल होती दिखाई दी। उसने देखा कि एक सुंदर जलपरी सतह पर आए और उसने पानी में अपना जादू फैलाया। अर्जुन ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह समझ गया कि यही जलपरी उसकी मदद कर रही है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जलपरी से बात की। माया पहले डर गई, लेकिन अर्जुन की सादगी और भोलापन देखकर उसे लगा कि वह किसी खतरे में नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। माया ने अर्जुन को अपनी कहानी बताई कि वह हमेशा से इंसानों की दुनिया को जानना चाहती थी, लेकिन समुद्र की गहराइयों में कैद थी। अर्जुन ने उसे अपनी कठिनाइयों और अपने सपनों के बारे में बताया। दिन बीतते गए और माया और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती गई। माया ने अर्जुन को समुद्र के अनमोल रहस्यों के बारे में बताया और अर्जुन ने माया को इंसानों की दुनिया के बारे में। माया को इंसानों की दुनिया के किस्से सुनने में बहुत मजा आता था। वह अर्जुन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे समुद्र की सीमाओं में बंदी होने का दुख था। एक दिन माया ने अर्जुन से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दुनिया के बारे में इंसानों को बताओ, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करो, न कि मेरी शक्तियों पर निर्भर रहो। अर्जुन ने उसकी बात समझी और वादा किया कि वह खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। समय बीतता गया और अर्जुन ने माया की दी हुई सीख पर अमल करना शुरू कर दिया। वह अब समुद्र पर अधिक निर्भर नहीं था, बल्कि उसने मछलियों को पकड़ने के नए तरीके ढूंढे और अपने व्यवसाय को बढ़ाया। उसकी सफलता देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी इस सफलता के पीछे माया की दी हुई प्रेरणा थी। एक दिन माया ने अर्जुन को अलविदा कहा। उसने बताया कि उसे अब समुद्र की गहराइयों में लौटना होगा और वहां की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। अर्जुन को दुख हुआ, लेकिन उसने माया से वादा किया कि वो उसकी यादें हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगा। अर्जुन ने माया से सीखा कि सच्ची सफलता वही होती है जो मेहनत और लगन से मिलती है। जलपरी की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग अर्जुन को उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए याद करते रहे। माया और अर्जुन की दोस्ती की कहानी आज भी समुद्र की लहरों के साथ गूंजती है और सुनने वालों के दिलों में एक नया सपना जगाती है।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। थैंक यू।